नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप सबके सामने रूबरू हूँ, लेकिन किसी परिस्थितियों के कारण नहीं हो पाया। आज मैं सभी साथियों के सामने कोटा पुलिस के बारे में जो उन्होंने अन्याय किया है, जिस तरीके की इन्होंने मुकदमे दर्ज करके जिस तरीके से कार्रवाइयाँ की हैं, आप सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित करवाना चाहता हूँ। दोस्तों, 4/9/2018 को नाग नागिन मंदिर पे अश्विनी शर्मा और गोल्डी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ। उस वक्त अश्विनी शर्मा गोल्डी मेरे साथ गाड़ी में बैठा था, जिसकी सूचना मैंने तुरंत एसएचओ नयापुरा विजय शंकर जी को दी। थोड़ी ही देर में विजय शंकर जी मौके पर पहुंच गए। डीवाईएसपी भंवर सिंह जी भी पहुंच गए। अश्विनी शर्मा से वहां पूछताछ की गई, सारी घटना के बारे में पूछा गया। उसके बाद उसे हॉस्पिटल एमबीएस ले जाया गया। सबसे अहम बात देखने की यह है कि जैसे ही अश्विनी शर्मा एमबीएस हॉस्पिटल पहुंचा, एक सफारी सूट में एक व्यक्ति आता है और उसने अपना मोबाइल अश्विनी शर्मा की तरफ किया, जिसमें अश्विनी शर्मा ने कहा कि क्या काम है, क्या बात है। तो उसने अपने फ़ोन का फ्लैप हटाया, जिसकी स्क्रीन पर लिखा हुआ था सतबीर सिंह डीआईजी। ऐसा क्या कारण था दोस्तों कि तुरंत सतबीर सिंह डीआईजी को अश्विनी शर्मा को फ़ोन करना पड़ा। बात हुई दोनों की। सतबीर सिंह आईपीएस ने अश्विनी शर्मा को कहा कि रविंद्र मलिक को जाना है। एक आईपीएस ऑफिसर का भी नाम लिया उन्होंने, लेकिन अश्विनी शर्मा ने मना कर दिया। उसको बड़ा प्रलोभन दिया कि हम तेरा साथ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो भी था। कोई बात नहीं, अश्विनी शर्मा ने जो भी पर्चा बयान दिया, एफआईआर मुकदमा नंबर 493/18 उस पर दर्ज हो गया। अब होती है पुलिस की कार्रवाई शुरू। जो मौके पर घटना क्रम के बारे में बताया गया था, उस घटना के बारे में एसएचओ नयापुरा विजय शंकर शर्मा ने पूरी रोजनामचे की रिपोर्ट में अंकित किया, थाना नयापुरा की अंकित किया। दोस्तों, मेरे पास ये रिपोर्ट है, देख सकते हैं आप, पूरा हर चीज का दस्तावेज है। रिपोर्ट नंबर 2, 5/9/2018, समय है 12:06 AM। इसमें विजय शंकर द्वारा पूरा विवरण अंकित किया गया। सूचना रविंद्र मलिक द्वारा देना बताया, लेकिन एसपी दीपक भार्गव को यह गवारा नहीं हुआ और उसने पूरे प्रकरण की पत्रावली से इस रिपोर्ट को गायब करवा दिया। कोई बात नहीं, चलती रही जांच। 5 तारीख को अश्विनी शर्मा के लिए एमबीएस हॉस्पिटल में 1-4 की गार्ड जिला पुलिस लाइन से लगाई गई। एसएचओ विजय शंकर जी हॉस्पिटल में मौजूद थे। डीवाईएसपी भंवर सिंह जी एमबीएस में उपस्थित थे। 4:30 पौने 5 बजे के करीब एसपी दीपक भार्गव ने गार्ड इंचार्ज को फोन किया कि अश्विनी शर्मा को चुपचाप एक प्राइवेट गाड़ी में बिठाकर मेरे कार्यालय में ले आओ। क्या दीपक भार्गव जी जवाब दे पाएंगे? ऐसा क्या कारण था? जब एसएचओ वहां मौजूद है, डीवाईएसपी सर्किल के वहां मौजूद हैं, 1-4 की गार्ड वहां मौजूद हैं, ऐसी कौन सी विश्वसनीय बात करनी थी अश्विनी शर्मा से जिसको अपने कार्यालय में बुलाया, और वो भी चुपचाप? क्यों? खुलेआम अगर कोई बात थी, काम से डिस्कशन करना था या कोई उससे पूछताछ करनी थी, एसएचओ को कहते कि थाने की गाड़ी में बिठा के लेके आ उसको। नहीं कहा,
क्योंकि उनके मन में चोर था। उन्होंने षड्यंत्र बना रखा था रविंद्र मलिक के खिलाफ कार्रवाई करने का, और चोर आदमी के कभी पैर नहीं होते हैं। ये जिंदगी में हमेशा सच्चाई है, सच्चाई थी, सच्चाई रहेगी। दोस्तों, दो बात होती हैं, सच को कभी याद नहीं करना रखना पड़ता और झूठ को आदमी को याद रखना पड़ता है। गार्ड इंचार्ज अश्विनी शर्मा को एक प्राइवेट गाड़ी में भैया परवेज व नितेश खींची के साथ, जो इनको गवाह बना रखा था, लेके एसपी ऑफिस में आ गई। जब एमबीएस हॉस्पिटल में बेड पर वो नहीं मिला तो डॉक्टरों ने, ये रहा सब कागज, डॉक्टरों ने इस पे लिखा है पेशेंट नॉट ऑन बेड एंड इन्फॉर्म टू पुलिस चौकी स्टाफ रमेश गुजर और किशन पंकज एडवाइस हैव टेकन द पेशेंट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। और अश्विनी शर्मा को दिनांक 5 को ही एमबीएस से डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन एसपी दीपक भार्गव ने बुलाया था, जब उससे बातचीत हुई तो वापस भर्ती करवाया गया, लेकिन ये दस्तावेज फाइल से गायब कर दिए। ये है कोटा पुलिस की कारस्तानी। ऑन रिकॉर्ड जो डॉक्यूमेंट्स थे, रोजनामचे की रपट गायब कर दी। ये है 5 तारीख का एमबीएस हॉस्पिटल का पर्चा गायब कर दिया, जिस पे डॉक्टरों ने लिखा हुआ था। मेरे पास हर कागज अवेलेबल है। एसपी ऑफिस में अश्विनी शर्मा को कहा गया कि तूने एफआईआर में रविंद्र मलिक का नाम नहीं लिखा, सतवीर जी का फोन आया था और तू ऐसा कर, एक परिवाद दे दे। और सतवीर सिंह जी ने जैसे जैसे कहा उसको बताया, तो अभी एक परिवाद दे दे और उसमें कहे कि रविंद्र मलिक को इसमें मुलजिम बनाया जाए। अश्विनी शर्मा ने ये टाइप करा के परिवाद दिया एसपी को, कॉपी है मेरे पास। लेकिन परिवाद ले तो लिया, एसएचओ विजय शंकर जी का ट्रांसफर हो गया उद्योग नगर। एसपी ने सोचा कि विजय शंकर जी अपने हैं, समाज के हैं, वो गलत कार्रवाई करेंगे, और पत्रावली को उद्योग नगर ही भेज दिया। क्या एसएचओ नयापुरा में नहीं थे? क्या मनोज राणा इसको सक्षम नहीं थे जांच करने में? या सर्किल में जो डीवाईएसपी में लगे हुए थे, क्या नाम था, मैं सॉरी नाम सो गया, भंवर सिंह जी, क्या वो सक्षम नहीं थे? लेकिन काम तो फर्जी कराना था। पत्रावली उद्योग नगर भेज दी। विजय शंकर जी ने तफ्तीश बिल्कुल सही की, लेकिन फिर भी उनको गवारा नहीं हुआ, तो पत्रावली को विजय शंकर जी से हटा के राजेश मेश्राम डीवाईएसपी के पास भेज दी। दोस्तों, राजेश मेश्राम जी ने तफ्तीश प्रारंभ की। मेरे पास हर चीज का डॉक्यूमेंट्स है, हर चीज मेरे पास है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये केस डायरी नंबर 17 8/10/2018 में उन्होंने केस डायरी काटी है राजेश मेश्राम जी ने। ये रही, पत्रावली में भी है, कोई भी देख सकता है। इसमें इन्होंने लिखा कि फरियादी ने रविंद्र मलिक के बारे में बताया कि उसने ये हमला करवाया, जिसके बारे में अनुसंधान करना है, लेकिन आज तक नहीं किया। इरशाद नामक एक व्यक्ति का इसमें हवाला दिया कि उससे भी अनुसंधान करना है, जो घटना के वक्त मौके पर आया था, जिसके खिलाफ 2017 से ही अश्विनी शर्मा ने थाना बोरखेड़ा में मुकदमा दर्ज करवा रखा है। नियमानुसार तो पूछताछ करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। उनको मतलब ही नहीं, उनको मतलब सिर्फ था रविंद्र मलिक को उलझाने का। मैं पूछना चाहता हूं, अगर मैं अपराधी था, मैंने अपराध किया था, नवंबर में
अक्टूबर नवंबर में दशहरे में राजेश मेश्राम जी मुझे पाठक कैटर्स पे मिले और मुझसे कह रहे हैं भाई जलेबी खा ले, और मुंह पे साफ प्यार से बातें करना और नीचे नीचे कागज कार्रवाई करना, ये क्या है? हिम्मत नहीं थी उनमें सच को सच कहने की और झूठ को झूठ कहने की। चेहरे पे से पानी उतर जाता था। नजरों में नजरें मिला के बात करने की भी हिम्मत नहीं थी। दोस्तों, इस मुकदमे में 493/18 मुकदमा दर्ज नयापुरा में दर्ज हुआ। नितेश खींची को और एक भैया परवेज को इसमें गवाह बनाया गया। एफआईआर में अश्विनी शर्मा द्वारा लिखा गया कि हमने एक जमीन तालेड़ा थाना क्षेत्र में खरीदी, जिस पर रविंदर मलिक, कल्लू कुलदीप, असलम शेर खान की निगाह पड़ गई और इन्होंने उस जमीन की रजिस्ट्री कल्लू उर्फ कुलदीप की मां कमला देवी के नाम करवा दी। और कल्लू और कुलदीप हमें जान से मारने की धमकियां देने लगे। रविंदर मलिक हमें जान से मारने की धमकी देने लगा। असलम चिंटू हमें जान से मारने की धमकी देने लगा, जिस पर हमने एसपी बूंदी को परिवाद दिया। लेकिन सूचना के अधिकार के तहत एसपी बूंदी से मालूम किया गया तो वहां से सूचना निल आई कि अश्विनी शर्मा या नितेश खींची द्वारा कभी कोई परिवाद दिया ही नहीं गया। फिर एफआईआर में लिखवाया अश्विनी शर्मा ने 493/18 में कि हमने इनके खिलाफ, जब ये हमें जान से मारने की धमकी दे रहे थे, तो हमने इनके खिलाफ थाना तालेड़ा में मुकदमा नंबर 112/18 दर्ज कराया। किसी भी जांच अधिकारी ने मुकदमा नंबर 112/18 थाना तालेड़ा जिला बूंदी की एफआईआर का अवलोकन करने की कोशिश नहीं की। 112/18 मुकदमा सिर्फ चंद्रशेखर यादव के नाम दर्ज है। उस मुकदमे में रविंदर मलिक, कल्लू, कुलदीप, कमला देवी या असलम चिंटू किसी का कोई जिक्र नहीं है, कोई मुलजिम नहीं है, कुछ नहीं है। और 493/18 नयापुरा के एफआईआर में अश्विनी शर्मा का ये कहना है कि इसी कारण हमने मुकदमा, ये हमें जान से मारने की धमकी दे रहे थे तो हमने मुकदमा दर्ज कराया। मैं पूछना चाहूंगा कौन सा मुकदमा दर्ज कराया? दोस्तों, मुकदमा नंबर 112/18 बहुत मजेदार कहानी है और आप सोच भी नहीं सकते कि पुलिस कितनी फर्जीवाड़े तक जा सकती है और कितना गलत काम कर सकती है। नितेश खींची नाम के व्यक्ति ने एक एफआईआर दी थाना तालेड़ा में, जिला बूंदी में, कि दिनांक 10/4/14 को मैं मेरे मित्र फैजल खान के साथ तालेड़ा तहसील में किसी काम से गया, जहां पर फैजल के परिचित, बहुत गौर से सुनना दोस्तों, जहां पर फैजल के परिचित अश्विनी शर्मा और चंद्रशेखर यादव मिले और चंद्रशेखर यादव ने दैत ग्राम में स्थित अपनी जमीन 3 बीघा 16 बिस्वा बेचने का जिक्र किया। हम वहां से वो जमीन देखने चले गए। मुझे जमीन पसंद आ गई और 12,05,000 रुपये में हमारा सौदा हो गया। 5,000 रुपये मैंने उसको साई के दे दिए। बाकी की रकम मात्र 3 दिन में देनी थी। 14/4/2014 को मैंने 12 लाख रुपए नगद चंद्रशेखर से को दे करके और इकरारनामा टाइप करवाया। पुलिस अधिकारियों ने, किसी ने ये जांच नहीं की कि 14/4/2014 को जो इकरारनामा, एफिडेविट, शपथ पत्र लिए गए, वो कौन से शपथ विक्रेता के यहां से लिए, स्टाम्प विक्रेता के यहां से लिए और किसके द्वारा लिए गए और किस तारीख को लिए गए, कोई जांच नहीं की। जांच तो जब करते ना जब उनको ओरिजिनल मुकदमे की जांच करनी होती। ये तो एसपी द्वारा षड्यंत्र करके दर्ज करवाया गया था, तो जांच किस बात की? फॉर्मेलिटी करनी थी, सो की। दोस्तों, मैं पूछना चाहूंगा, स्टाम्प पेपर कोई खरीदे, तारीख कोई है उसमें, और दिनांक 14/4/2014 को इकरारनामा टाइप करवाया,
ये भी फर्जीवाड़ा था। हकीकत तो ये थी कि ये जो इकरारनामा इन्होंने टाइप कराया मार्च 2018 में करवाया। वो मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई भी राजस्थान का पुलिस अधिकारी निष्पक्ष जांच कर सकता हो जो इन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं मेरे खिलाफ, उनको सही साबित कर दे या उनकी जांच को सही साबित कर दें, तो मैं जो सजा कहें वो पाने को तैयार हूं। अश्विनी शर्मा उर्फ गोल्डी द्वारा 493/18 एफआईआर में लिखा गया कि ग्राम देईत में 3 बीघा 16 बिस्वा जमीन मैंने, फैजल खान ने और नितेश खींची ने खरीदी थी, जिसका मुकदमा हमने 112/18 तरेड़ा में कराया। अश्विनी शर्मा का कहना है कि हम तीनों ने मिलकर खरीदी थी, और तालेड़ा थाने में जो मुकदमा कराया उसमें नितेश खींची का कहना है कि फैजल के परिचित चंद्रशेखर और अश्विनी शर्मा मिले तो मुझे जमीन पसंद आ गई और मैंने जमीन खरीद ली। दोनों एफआईआरों में विरोधाभास है। अश्विनी शर्मा व गवाह बार बार बयान दे रहे हैं कि जमीन अश्विनी शर्मा कह रहा है हमने खरीदी, लेकिन किसी भी जांच अधिकारी ने यह जांच नहीं की कि एससी की जमीन एज पर रूल सामान्य वर्ग का आदमी खरीद ही नहीं सकता। फिर भी वो बयान दे रहे हैं साहब मैंने और फैजल ने खरीदी, अश्विनी शर्मा और फैजल ने नितेश के साथ मिलकर खरीदी, जिसका एग्रीमेंट हमने, जमीन हमने खरीदी, एग्रीमेंट नितेश खींची के नाम करा लिया। कोई बात नहीं, बार बार फरियादी एफआईआर में लिख रहा है, 161 के बयान में दे रहा है, गवाह 161 के बयान में लिख रहा है कि कल्लू उर्फ कुलदीप ने हमें जान से मारने की धमकी दी, लेकिन किसी भी जांच अधिकारी ने आज तक कल्लू उर्फ कुलदीप से इस प्रकरण में कोई अनुसंधान नहीं किया, कोई पूछताछ नहीं की, मुलजिम नहीं बनाया। ये कौन सी जांच है, कौन सा अनुसंधान है? ये बयान कराए 164 सीआरपीसी के, 161 के बयान कराए। 164 सीआरपीसी के बयान में नितेश खींची, भैया परवेज ने कहा साहब उक्त जमीन का झगड़ा था, जो जमीन डीपी बना और इमरान ने फर्जी रजिस्ट्री करवा दी, और डीपी बना और इमरान ने पीछे से पाइप की मेरे सिर में मारी, लेकिन किसी भी उक्त मुकदमे के जांच अधिकारी ने डीपी बना या इमरान नाम के व्यक्ति से पूछताछ नहीं की। तो मैं पूछना चाहूंगा पुलिस के इन अधिकारियों से, तो 164 के बयान करवाने का औचित्य क्या था? क्या सिर्फ रविंद्र मलिक का नाम करवाना था? उसमें रविंद्र मलिक को ही उलझाना था? दोस्तों इन्होंने किया। 493/18 में फैजल खान का जिक्र आया कि हम तीनों ने जमीन खरीदी, लेकिन जब फैजल खान ने इनसे कहा भैया तुम ये कौन सा प्रोपगंडा कर रहे हो, मैंने तो कोई जमीन नहीं खरीदी, मेरे से तो तुमने मार्च 2018 में उस शपथ पत्र पे साइन करवाए थे कि ये जमीन नितेश खींची ने खरीदी है, इसमें गवाह में साइन कर दे। एक दोस्ती के नाते, जानकार होने के नाते मैंने उस पर साइन कर दिए। तो अब इनको बड़ा बुरा लगा, इन्होंने सोचा भी कि फैजल के बयान करवाएंगे तो फैजल सही बोलेगा, सच बोलेगा। आप देखना 493 में कहीं पर भी फैजल खान आकाश निवासी आकाशवाणी के कहीं बयान नहीं लिए पुलिस ने। क्यों नहीं लिए? क्योंकि पुलिस को भी पता था कि फैजल बयान दूसरे हिसाब के देगा और वो मना करेगा कि हमने तो जमीन खरीदी ही नहीं, इसलिए फैजल को गायब कर दिया। फिर प्रकरण संख्या 164 दर्ज करवाते हैं, टोटल फर्जी। 164/19 थाना गुमानपुरा में प्रकरण दर्ज होता है। उसमें फरियादी नितेश खींची ने उस जमीन को, जो पहले तक 161 के बयान में, 164 के बयान में, एफआईआर में ये कहा जा गया था 493/18 थाना नयापुरा में कि उक्त जमीन मैंने और अश्विनी शर्मा और फैजल खान ने खरीदी,
लेकिन 164/19 में फैजल खान को गायब ही कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि फैजल खान ने कह दिया कि मैं तो सच बोलूंगा, 2014 में मेरे से कोई साइन नहीं कराए, मेरे से अब इस शपथ इस पे इकरारनामे पे वर्ष मार्च 2018 में साइन करवाए हैं। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी इसकी भी अगर टाइप की भी जो शपथ पत्र इकरारनामा जो भी इनका टाइप हुआ है अगर जांच करा सके तो करा सकता है। 2014 और 2018 में टाइप होएगा, पता लग जाएगा कि हाँ ये 2014 में टाइप हुआ या 2018 में। मैं पूछना चाहूंगा कि इतना फर्जीवाड़ा करने की पुलिस को जरूरत कहां थी? मुझे 493 में मुलजिम बनाना था, बना देते, गिरफ्तार करके जेल भेज देते। क्या कारण था? अब सतवीर सिंह डीआईजी फोन कर रहा है, मैं कह रहा हूं अश्विनी शर्मा भैरू जी का भगत है और पूजा पाठ में बहुत विश्वास करता है। अगर वो भैरू जी के मंदिर में खड़ा होकर अपने बच्चे के सिर पे हाथ रख के कसम ये कह दे कि 4/9/2018 को सतवीर सिंह डीआईजी का उसके पास फोन आया कि नहीं आया, दीपक भार्गव ने उसको बुलाया 5 तारीख को नहीं बुलाया, गार्ड इंचार्ज से जो बात हुई उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, पेश करूंगा कोर्ट में। बहुत सारे दस्तावेज हैं जिनको मैं न्यायालय में पेश करूंगा। इनके पास जवाब नहीं है एक भी चीज का। संजय शर्मा जी 20 नवंबर 2019 को मुझे न्यायालय के गेट पर मिले। अगर रत्ती भर भी जमीर जिंदा हो, 1% भी अगर जमीर जिंदा हो, तो संजय शर्मा जी से मेरी 20 मिनट तक बात हुई। और संजय शर्मा सीओ फर्स्ट, जिन्होंने मुझसे कहा कि भाई टोटल फर्जी मुकदमा है, एसपी साहब का प्रेशर है, शांति से समय निकाल, एसपी साहब का ट्रांसफर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। 20 मिनट तक मेरे से बात हुई। अगर उनमें भी गैरत या जमीर जिंदा हो तो अपने बच्चों की कसम उठा के कह दें कि 20 नवंबर 2019 को अदालत में मेरे से मुलाकात हुई या नहीं हुई। मैं 3 बार 4 बार इनके कार्यालय में गया या नहीं गया। एक तरफ मेरे सामने तो तुम ये कह रहे हो भाई फर्जी कार्रवाई हो रही है, फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, दीपक भार्गव जी करवा रहे हैं, तेरे से नाराज हैं, और फिर आप नीचे नीचे कागज कार्रवाई भी कर रहे हो। फिर सफाई किस चीज की पेश कर रहे हो? मेरे समझ नहीं आई बात। अरे मैं तो छोटा कर्मचारी हूं, मुलजिम बना दिया तुमने, अपराधी बना दिया, तो मेरे सामने सफाई किस बात की पेश कर रहे हो तुम? क्योंकि तुम चोर हो, तुम बेईमान हो, तुमने फर्जी काम किए हैं, इसलिए तुम सफाई पेश कर रहे हो। अगर तुम सच्चे होते तो वहीं मुझे अदालत में पकड़ के कहते चल तू मेरे पास मुकदमा है तेरे खिलाफ और तू उसमें अपराधी है, तेरे को गिरफ्तार करूंगा। लेकिन अंतरात्मा तो बोलती है ना, अंतरात्मा तो कहती है कि हाँ न्याय हो रहा है, और मुझसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भाई हाँ फर्जी मुकदमा है। खा जाए संजय शर्मा अपने बच्चों के सिर पे रख के हाथ कसम, जमीर ही नहीं है, अगर कसम खा भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं मंदिर में खड़ा हो तो कसम खाए। दोस्तों मैं आप लोगों को एक एक चीज, एक एक दस्तावेज अवेलेबल करा सकता हूं। हर मुकदमा फर्जी किया। संजय शर्मा ने 164/19 की पूरी जांच फर्जी की, जिसके सारे दस्तावेज मैंने फेसबुक पे डाले हैं। 26 दिसंबर को मुझे डीआईजी साहब ने, रविदत्त गौड़ साहब ने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलवाया। देखना, बहुत गौर से सुनना, 26 दिसंबर 2019 को मुझे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया। मैंने डीआईजी साहब को मेल किया, अगर सर मेरी माँ कैंसर से पीड़ित है और मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे जनवरी के में कोई तारीख नियत कर दें, मैं अभी नहीं आ पाता, आ सकता हूँ। लेकिन उन्होंने दोबारा मुझे एक नोटिस जारी किया और 30 दिसंबर को मुझे हर सूरत में उपस्थित होने के लिए लिखा। मैं 30 दिसंबर को कोटा गया। मैं 1 बजे कार्यालय में पहुंचा डीआईजी साहब के। रेंज कोटा आईजी श्री रविदत्त गौड़। मैं जैसे ही गया, उन्होंने कहा भाई लंच के बाद आ जाना, और संजय शर्मा को और इनको फोन करके कहा कि भाई रविंदर मलिक आया है,
लंच के बाद मेरे कार्यालय में आएगा और आप लोग में जब मेरे कार्यालय में मेरे समक्ष वो पेश होकर बाहर चला जाए तो बाहर से उसको 164/19 मुकदमे में गिरफ्तार कर लें। एक आईजी रेंज को ये कहने की आवश्यकता क्यों? मैं पूछना चाहता हूं रविदत्त गौड़ जी से, जब मैं आपके समक्ष आ चुका हूं और आपको पता है कि मैं 164/19 में मुलजिम हूं, मेरे को वहीं आईजी ऑफिस में क्यों नहीं बिठाया आपने? क्यों चोरों की तरह फोन किया और क्यों चोरों की तरह कार्रवाई करवाने के लिए कहा? बाहर जा, जब मेरे ऑफिस से निकल के बाहर रोड पे आ जाए जब पकड़ लेना। क्यों भाई? क्या कोई इसका कारण बता सकता है? मैं फिर कह रहा हूं, इसका कारण था सिर्फ कमजोरी और झूठा और फर्जीवाड़ा। इंसान की अंतरात्मा जरूर बोलती है। मैं नजरों में नजरें मिला के और ये कहने की हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, इस हिंदुस्तान में कहीं पर भी किसी प्रकार की भी कोई सच्चाई जानने के लिए अगर किसी भी प्रकार की कोई जांच हो, मैं वो जांच करवाने के लिए तैयार हूं। टोटल मुकदमों में मैं एक मुकदमे की नहीं कर रहा, मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज किए हैं टोटल मुकदमों में मैं कोई भी जांच करवाए प्लीज, मैं वो जांच करवाने के लिए तैयार हूं जिससे सच साबित आ जाए। मैंने आईजी साहब को, डीजी साहब को, माननीय उच्च न्यायालय चीफ जस्टिस के यहाँ प्रार्थना पत्र भी लगा रखा है कि मैं कहा सर मेरा नार्को टेस्ट करवाया जाए और एसपी दीपक भार्गव व इन जो अन्य अधिकारियों ने जांच की इनका भी नार्को टेस्ट करवाया जाए। मैं दोस्तों बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, मैं आज भी नार्को टेस्ट हो या नार्को से भी ऊपर कोई टेस्ट हो उसका संपूर्ण खर्चा भी भुगतने को तैयार हूं। और अगर दीपक भार्गव, राजेश मेश्राम या रविदत्त गौड़ जी इनमें अगर हिम्मत है, संजय शर्मा, भगवत सिंह हिंगड, इनमें हिम्मत है तो ये प्रार्थना पत्र दे के बताएं कि हमारा नार्को टेस्ट करवाया जाए। नहीं है हिम्मत, क्योंकि इनको पता है कि हमने सारा फर्जीवाड़ा किया है, टोटल फर्जीवाड़ा किया है। 164/19 टोटल फर्जी मुकदमा दर्ज किया, प्री प्लान करके मुकदमा दर्ज किया। एसपी दीपक भार्गव ने इनको बुला बुला के इनको बता के वो मुकदमे दर्ज किए। और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, जो समय पे मैं एक एक मुकदमे वाइज बताऊंगा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अगर कोई जवाब दे सके तो जवाब जरूर देना कि 493 में फरियादी अश्विनी शर्मा ने जो जो चीजें लिखवाई हैं कि ये चीज हमने खरीदी है, एससी की जमीन जनरल का आदमी खरीद ले, ये तो नियम के विरुद्ध है। फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्टांप कहां से खरीदे गए वो पता नहीं किया, किसने खरीदे वो पता नहीं किया। नीतीश खींची क्या बयान दे रहा है, अश्विनी शर्मा क्या बयान दे रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। फैजल खान के बयान नहीं लिए। जब 3 पार्टनर थे तो फिर कहां गया फैजल खान, कहां गायब हो गया? मेरे पास उसका भी साक्ष्य है, समय आने पर मैं वो चीज भी अवेलेबल कराऊंगा, जिसमें फैजल खान स्वयं कह रहा है कि मैंने तो मार्च 2018 में हस्ताक्षर किए हैं और मैं कोई पार्टनर नहीं हूं इसमें, मैंने कोई जमीन नहीं खरीदी। इसलिए पुलिस ने फैजल खान से पूछताछ नहीं की, उसके बयान नहीं लिए। 164/19 में नीतीश खींची ने 11/2018 से परिवाद देने शुरू किए। बहुत गौर से सुनना, जिसमें हर परिवाद में, हर 161 के बयान में, 164 के बयान में जुनेद खान का नाम अंकित किया गया है। और 164 की एफआईआर में भी कहा है कि दानिश और जुनेद खान व एक अन्य आदमी मोटरसाइकिल पर आए और मुझसे कहा कि हमारे और रविंद्र मलिक के पक्ष में बयान दे दे। यही चीज 161 के बयान में कही, यही चीज 164 के बयान में कही। लेकिन महान आईओ संजय शर्मा डीवाईएसपी ने 18/12/2019
पुलिस को तितम्बा बयान में 4 लाइन लिख दी, जिनमें यह लिखा कि मैंने एफआईआर में और मेरे बयान में दानिश के साथ जो अन्य आदमी बताए थे, आज फोटो देखने पर पता लगा है कि वो जुनेद खान और शरीफ कहता थे। ये कौन सी जांच है, ये कौन सा अनुसंधान है जो एक आदमी 2 साल से जुनेद खान का नाम बार बार ले रहा है। 493 में भी 161 के बयान में दे रहा है, 164 के बयान में दे रहा है, एफआईआर में दे रहे हैं 164 के 164/19 थाना नयापुरा के एफआईआर में दे रहा है, उसके परिवाद में दे रहा है, उसके 161 के बयान में दे रहा है, उसके 164 के बयान में दे रहा है जुनेद का नाम। और 18/12 को कह रहा है कि आज फोटो देखने के बाद पता लगा है कि ये जुनेद खान है। दोस्तों, क्या ये संभव है? और ये कहा गया 1 साल तक तो हर जगह बयान में कहा कि दानिश ने आके कहा कि हमारे और रविंद्र मलिक के पक्ष में बयान दे दे, और 18/12 को तितम्बा बयान में लाइन जोड़ दी कि रविंद्र मलिक से व्हाट्सएप पे कॉल पे बात कराई। धन्य है आईओ संजय शर्मा जी, इसलिए एपीओ हो गए आप। ऊपर वाला सबको देखेगा, बाकी का भी यही असर होगा, चिंता मत करो। देर है अंधेर नहीं है। किसी की आत्मा को दुखाना, किसी के साथ इतना अन्याय करना, तुम्हारे बच्चे तुम्हें गालियां देंगे। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने बीवी बच्चों से नजरों में नजरें मिला के बात कर सको। तुम बेईमान और चोर हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। मेरा माननीय डीजीपी साहब से भी और राजस्थान के सभी पुलिस अधिकारियों से निवेदन है, पूरे राजस्थान में कोई भी निष्पक्ष जांच करने को तैयार हो तो एफआईआरों का भी अवलोकन कर सकता है और मुकदमों की जो इन्होंने जांच की है उनका भी अवलोकन कर सकता है। अगर कोई इनको सच साबित कर दे तो जो सजा को वो पाने को तैयार है, और हर टेस्ट करवाने को तैयार हूं, चाहे नार्को हो, नार्को से ऊपर भी कोई हो। मेरा सब कुछ बेच के, कर्जा लेके, सबका टेस्ट करवाने का खर्चा सहन करने को तैयार हूं, सारे पुलिस अधिकारियों का भी जो इसमें इन्वॉल्व है। कर सकते हो तो करवा लो। मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, एक भी नहीं लिख सकता इनमें से एप्लीकेशन कि हां मैं नार्को टेस्ट करवाने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि इनकी आत्मा इनको सोने नहीं देती रात भर, इनको नींद नहीं आती। ये आज तो बड़े खुश होकर कह रहे हैं हाँ हमने उलझा दिया रविंद्र मलिक को, हमने कर दिया। मैं पूछना चाहूंगा, सतवीर सिंह डीआईजी का ऐसा क्या इंटरेस्ट था कि उसने उसी दिन तुरंत प्रभाव से अश्विनी शर्मा से बात की? अरे जिसने ट्रेप किया, एसीबी ने तुम्हारा ट्रेप किया, उनके साथ लड़ो ना। मुझ छोटे कर्मचारी के साथ लड़ाई लड़ना क्या तुम्हारी मानता है? मर्दानगी है तुम्हारी? ये कायरता है आप लोगों की, कायरता। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक इतने बड़े ओहदे पे होने के बाद तुम एक छोटे कर्मचारी के साथ इस तरीके का घटिया व्यवहार कर रहे हो, उसके परिवार को मरने के लिए मजबूर कर रहे हो। वैसे मैं कमजोर नहीं हूं, आत्महत्या नहीं करूंगा, लेकिन अगर फिर भी ऐसी स्थिति आ गई तो मैं आज इस फेसबुक के माध्यम से कह रहा हूं कि मेरी मौत का कारण दीपक भार्गव, सतवीर सिंह डीआईजी, रवि दत्त गौड़, राजेश मेश्राम, संजय शर्मा, मनोज सिकरवार और भगवत सिंह इंगड़ होंगे, जो इन्होंने फर्जी काम किए हैं। और मैं कह रहा हूं मेरे खिलाफ जितने मुकदमे दर्ज कराए हैं उन फरियादियों में भी अगर हिम्मत हो नार्को टेस्ट करवाने की तो मुझे नार्को टेस्ट करवा के लिए एप्लीकेशन लिख के दे दें कोर्ट में या जहां भी होती हो। खर्चा मैं दूंगा, खर्च मैं सहन करूंगा सबका, लेकिन नहीं इनमें हिम्मत किसी में भी नहीं है, सब फर्जी। कोई बात नहीं, जीत हमेशा सच्चाई की होती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। दोस्तों मैं इसी उम्मीद के साथ हूं और इसलिए संघर्ष कर रहा हूं। मुझे मुकदमों से गम नहीं, मेरे को ये गम नहीं कि मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए या ये हो गया।
मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है और मैं उच्च अधिकारियों से निवेदन कर रहा हूं कि सच को सामने ले आओ। मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दो, मुझे 10 गुना ज्यादा सजा दो, 50 गुना ज्यादा सजा दो, लेकिन सच को तो सामने लाओ। मैं फिर कह रहा हूं, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दो। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ जो ये मुकदमा नंबर 493/18 थाना नयापुरा 164/19, इसके सारे समस्त दस्तावेज फर्जी हैं। समस्त जांच के अनुसंधान अधिकारियों द्वारा जांच की गई है वो सारी फर्जी हैं। मुलजिम को कहीं 5:15 पे गिरफ्तार कर रहे हैं, कहीं 4:30 बजे में गिरफ्तारी कर रहे हैं, कहीं 4:05 पे वो कर रहे हैं। मैंने डीआईजी साहब रविदत्त गौड़ जी को सारी चीजें दी, उन्होंने तो गुमानपुरा थाने से 2 सिपाहियों का ट्रांसफर कर दिया जिला बदर, सिर्फ इसलिए कि कागज रविंद्र मलिक को कैसे मिले। लेकिन उनसे ये नहीं हुआ कि ये जांच अधिकारी ने जांच गलत क्यों की, उनके खिलाफ कार्रवाई करूं। कार्रवाई तो जब करते ना जब वो अनभिज्ञ होते। वो तो खुद मिले हुए थे षड्यंत्र में, उनको तो अपनी कुर्सी से मतलब है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचनी चाहिए। उनको तो डीआईजी होके एक आईजी की पोस्ट मिली हुई है, तो और क्या चाहिए उनको। मेरे को मैसेज करके कहा डीआईजी साहब ने, मैं साबित कर सकता हूं कि हम कुछ नहीं कर रहे भाई, शांति धारीवाल जी करवा रहे हैं। अरे तुम एक मंत्री को बदनाम कर रहे हो, एक मंत्री का नाम ले रहे हो, आप जायज काम करो ना। इसका मतलब तो ये है कि आपने खुद ये स्वीकार कर लिया कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, तो धिक्कार है। मेरा तो ये मानना है कि फिर उस पोस्ट पे रहने का भी कोई हक नहीं है आपको। गालिब ने एक शेर कहा था, दोस्तों वफा नहीं कर सकते तो बेवफाई करने का भी कोई हक नहीं है तुझको। वफा नहीं कर सकते तो बेवफाई करने का भी कोई हक नहीं है तुझको। नजर झुका कर बात किया करो, नजर उठा कर बात करने का कोई हक नहीं है तुझको। तो मैं माननीय श्रीमान रविदत्त गौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि इस पद पर न्याय करने की हिम्मत नहीं है तो न्याय करने का भी कोई हक नहीं है तुम आपको, और इस पद पे रहने का भी कोई हक नहीं है आपको। मेरे पास मैसेज हैं, मैं दिखा सकता हूं। जहां जहां इन्होंने माननीय मंत्री यूडीएच मंत्री श्रीमान शांति धारीवाल जी का नाम लिखा, वही मैसेज इन्होंने तुरंत प्रभाव से डिलीट एवरीवन कर दिए। बाकी 50 मैसेज तो नहीं किए। जो बाकी 50 मैसेज मैंने किए या इन्होंने मुझे जवाब दिए, वो क्यों नहीं डिलीट किए। जिन जिन में कहा भाई धारीवाल जी करवा रहे हैं, धारीवाल जी करवा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से भी मिलूंगा। सब मुझसे ऐसी क्या नाराजगी है जो आप करवा रहे हो। आपके डीआईजी साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। सच आएगी दोस्तों सामने, आज नहीं तो कल आएगी, और कल नहीं तो परसों आएगी। और मैं इसी उम्मीद के साथ संघर्ष कर रहा हूं। दुख इस बात का है कि पुलिस के नीचे छोटे कर्मचारी मजबूर हैं। पूरी कोटा पुलिस को पता है, पूरी A to Z कोटा पुलिस और इवन अधिकारियों को पता है कि हाँ फर्जीवाड़ा हुआ है, टोटल फर्जीवाड़ा हुआ है। ये तो था सर दोस्तों 493 और 164/19 दो प्रकरणों के बारे में। मैं हर एक प्रकरण का आपको विवरण दे सकता हूं कि कोटा की पुलिस के अधिकारी किस हद तक नीचे गिर गए। लेकिन मैं संघर्ष करूंगा, आखिरी दम तक संघर्ष करूंगा, और इन अधिकारियों की जिंदगी की आखिरी सांस चलेगी जब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। ये तो पद पे बैठ के इन्होंने मेरे साथ गलत किया। मुझे कानून पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है मुझे कानून पर कि मुझे न्याय मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। लेकिन इनका हश्र क्या होगा ये वक्त बताएगा।
जेल जाना ही पड़ेगा इनको, मेरा दावा है। जितना फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है उसमें इनको जाना ही पड़ेगा जेल। दोस्तों, मैं हर प्रकरण के डिटेल वाइज आपसे संपर्क करूंगा, आपके सामने सारी एक एक चीज़ रखूंगा। 493 और 164 के जो शब्द मैंने आप लोगों को बताए हैं, पुलिस के मेरे जितने भी मिलने वाले हैं, दोस्त हैं, मेरे आदरणीय हैं, मेरे अधिकारी हैं, वो अवलोकन कर सकते हैं। एफआईआर का भी, जांच का भी, हर बिंदु पे अपने आप उनको ये पता लग जाएगा कि किस हद तक फर्जीवाड़ा किया है, किस हद तक। तो उम्मीद है कि साँच को आँच नहीं, जीत हमेशा सच की होती है, सत्य कभी पराजित नहीं होता। इसी उम्मीद के साथ बैठा हूँ और संघर्ष कर रहा हूँ। दोस्तों, आप सबका साथ रहा, प्रेम रहा, तो मेरा दावा है कि मैं इस संघर्ष को पार जरूर करूँगा। जय हिंद, नमस्ते।